Hello, students. This is your first unit, and we will start now. First unit of estimating and costing. In this unit, we will discuss some of the important terms which are used in estimating and costing subject. हम यूनिट वन में जो भी आपकी एस्टिमेटिंग और कोस्टिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें हम क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं और इनमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम लोग फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे. द क्लास इज़ फॉर इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच. ये डिप्लोमा फिफ्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग. So we will discuss the first unit according to the syllabus. आप लोगों की syllabus के according ये classes चल रही हैं. तो now let's see the content of the first unit. ये आप लोगों का first unit का content है. These are the topic in the first unit. What we will discuss the purpose of estimating and costing, performa for making estimate, preparation of material schedule, costing, price list, preparation of tender document, net price list, market survey, and overhead charges, labor charges, electrical point method, fixed percentage method, contingency, profit, purchase system, enquiry, comparative statement, orders for the supply, and payment of bill. तो हम इस सब्जेक्ट में एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग होता क्या है, उसका पर्पस क्या है, और जब हम एस्टिमेशन कोई भी एस्टिमेशन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे हमें इन सारी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है. तो इन सारी जो है इनको हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि ये क्या चीज़ है और इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं एंड हाउ विल यू यूज़ इट इन एस्टिमेशन. आप लोग इसे एस्टिमेशन में कैसे देखेंगे. तो आप लोग हम लोग डिस्कस करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्लास ऑफ यूनिट वन, estimation and costing. So now we will discuss the definition of estimation. What do you mean by estimation? Estimation को अगर define करना पड़ जाए तो estimation क्या है? ये एक process है. It is the process of calculating the quantity of various item of the work involved in the project. अगर हम लोग इसकी हिंदी भी करें, एस्टिमेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ का अंदाज़ा लगाना. तो एस्टिमेशन या कैलकुलेट करना, एस्टिमेट करना मतलब कैलकुलेट करना. किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप लोग क्या क्वांटिटी लग रही है और उसकी क्या कॉस्ट होगी और उनकी लिस्ट बनाना, उसको कैलकुलेट करना एस्टिमेशन होता है. सो एस्टिमेशन और एस्टिमेटिंग इज द प्रोसेस. ये रही आपकी डेफिनेशन. इट इज़ द प्रोसेस of calculating the quantities of various items of the work involved in the project. जो एस्टिमेशन है, जो किसी भी प्रोजेक्ट में जो आइटम्स या जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं उनकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करना एस्टिमेशन प्रोसेस होता है. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एस्टिमेशन? एस्टिमेशन का क्या पर्पस है? यू कैन रीड फ्रॉम द स्लाइड कि आप लोग वैसे खुद भी गैस कर सकते हैं और एस्टिमेशन का पर्पज़ जो है वो आप लोगों को स्लाइड पे लिखा हुआ है. तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका क्या एस्टिमेशन होगा. भाई एस्टिमेट कर रहे हैं तो यानी कि हमें पहले से कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट क्या मटेरियल यूज़ करेगा. तो हमें जितनी भी मटेरियल उसमें लगेंगे उन सबको लिस्ट आउट करना है, उन सब को बताना है. तो पहला पर्पस तो ये होता है. Second purpose is to avoid the misuse of the money. Second purpose जो होगा
वो मनी को मिसयूज़ करने से बचाना है। यानी कि सपोज़ आपको पता ही नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में ये आइटम्स लगेंगे, आप लोग एक्स्ट्रा सामान भी परचेज़ कर लाते हो, तो वो यूज़ नहीं हुआ। सपोज़ मान लो किसी चीज़ की 4 क्वांटिटी यूज़ हो रही है, आप लोगों को आइडिया ही नहीं है कि इसमें 4 क्वांटिटी यूज़ होगी, तो आप लोग क्या करेंगे, 6-7 आइटम्स उसके ले आएँगे एंड 6 या 7 आप उसके आइटम्स ले आएँगे। तो इससे क्या हुआ, आपका वेस्टेज ऑफ मनी हुआ। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमें प्रॉपर एस्टिमेशन रिक्वायर्ड रहेगा टू अवॉइड द टू सेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द completion of the प्रोजेक्ट। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट का टाइम लगेगा उसको टाइम को सेव करना हमारा पर्पज़ रहेगा। अगर आपको पहले ही आइडिया है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, तो आप लोग उनकी पहले से सप्लाई करके रखेंगे और पहले से परचेजिंग करके रखेंगे। तो दूसरा आप लोगों को टाइम टू टाइम पहले से ही आइडिया होगा कि अब इसमें ये चीज़ लगेगी, अब इसमें ये चीज़ लगेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है सामान की है वो शॉर्टेज नहीं होने देंगे। तो थर्ड जो है आपका ये पर्पज़ है। फोर्थ जो पर्पज़ है, नेक्स्ट जो पर्पज़ रहेगा आपका, अगर जो सप्लाई है, जो परचेजिंग है कंपोनेंट्स की, वो मतलब टाइम टू टाइम होती रही, तो प्रोजेक्ट जो होगा वो आपका टाइम पे कंप्लीट होगा, अनइंटरप्टली कंप्लीट होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा ये आपका बिना रुके कंप्लीट होगा। it is it is necessary to uh, it is necessary So we have discussed the purpose of the estimation. Last point is it is necessary to know all the components or all the material required and their cost before starting the project. कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें उसका जो मटेरियल जो भी उसमें लग रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ द एस्टिमेशन। अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जाए, डिफाइन द एस्टिमेशन and what is the purpose of estimation, then you can list all of these point in the answer। तो आप लोग इसमें आंसर में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो टाइप ऑफ एस्टिमेशन, इसमें एस्टिमेशन में हम लोग कितने टाइप का एस्टिमेशन होता है, तो हमें ये डिटेल में नहीं करना है। वी विल डिस्कस ओनली द नेम्स कि कितने टाइप का हमारा एस्टिमेट होता है। एस्टिमेट में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट जो टाइप होगी आपकी प्रीलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट। प्रीलिमिनरी या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट में हम लोग मतलब एक्यूरेट एस्टिमेशन नहीं लगाते हैं, हम रफ आइडिया लगाते हैं कि इसमें ये मटेरियल इतना रिक्वायर्ड होगा और इतनी इसकी कॉस्ट होगी। वी विल नॉट estimate the actual cost of the material, actual cost of the प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट हम लोग नहीं लगाएंगे, इसमें हम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और सेकंड जो है वो सेकंड भी हमारा रफ कॉस्ट एस्टिमेट है। इसमें हम पहले वाले में सिर्फ हम मटेरियल का एस्टिमेशन लगाते हैं और दूसरे वाले में हम लोग जो लगाएंगे वो रफ कॉस्ट का एस्टिमेट लगाएंगे बिना किसी मार्केट सर्वे के, अपने अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका रेट का आइडिया लगा के और उसका एक एस्टिमेट हम प्रिपेयर कर लेंगे। ये हमारा रफ कॉस्ट देगा, एक्चुअल कॉस्ट नहीं देगा। तो इसमें डिफरेंस हो सकता है जब हम एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो, और रफ कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में हमारा डिफरेंस हो सकता है। जो थर्ड है डिटेल्ड एस्टिमेट जो है आप लोग वो प्रिपेयर करेंगे एज इन द सब्जेक्ट
डिटेल्ड में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी जो हम एक्यूरेट क्वांटिटी जो यूज़ हो रही है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंग या मार्केट प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग उसका एक्चुअल कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हमारा एक्यूरेट कॉस्ट आती है, एक्यूरेट एस्टिमेशन होता है ये हमारा। और ये जो नेक्स्ट है फोर्थ, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट, ये हमारा ईयर बेसिस पे होता है। अगर हम पूरे साल का रिपेयरिंग का या फिर वैसे भी पूरे साल का जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो वो हमारा एनुअल एस्टिमेट में आता है। तो दीज आर द सम ऑफ द टाइप ऑफ द एस्टिमेट। हमें इनको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपसे कोई इनमें से डिटेल में कुछ पूछा जाएगा। दीज नेम्स आर ओनली सफिशिएंट फॉर योर सिलेबस। सिर्फ नेम्स ही, टाइप्स ही आप लोगों के सफिशिएंट हैं। एलिमेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग, what are the elements of estimating? These elements are the elements which are required for the estimation process। estimation process के लिए हमें इन सब elements की ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। हम इन elements की हम लोग help लेते हैं ताकि हम लोग estimation perform कर सकें। So the first element is the performer for making the estimate। भाई आप लोग ऐसा नहीं है कि माइंड ही माइंड में कैलकुलेट करेंगे। जब एस्टिमेट बनाएंगे तो उसके लिए एक परफॉर्मा होता है जो आप लोग, जिसमें आप लोग फिल करेंगे कि ये आइटम है, आइटम नेम है, ये क्वांटिटी है, और ये उसकी मार्केट कॉस्ट है, और एक्चुअल कॉस्ट पर क्वांटिटी इतनी है, और टोटल कॉस्ट इतनी है। तो उसके लिए आप लोगों के पास एक परफॉर्मा होगा। आप लोग उस पे फिल करके, उसमें एंट्री फिल करके तब आप लोग एस्टिमेशन परफॉर्म करेंगे। मटेरियल शेड्यूल कोस्टिंग भी एक परफॉर्मा ही होता है, जिसमें हम मटेरियल्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, और हम लोग इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि मटेरियल शेड्यूल परफॉर्मा क्या होता है और मटेरियल शेड्यूल कोस्टिंग क्या होती है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस, नेक्स्ट एलिमेंट इज़ द प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, जहाँ से हम परचेजिंग कर रहे हैं वहाँ से प्राइस लिस्ट मंगवा लेते हैं कि जो ये फर्म ये जो कंपोनेंट है, ये जो मटेरियल है, इस कॉस्ट पे हमें प्रोवाइड करेगी। एक देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइस लिस्ट एंड नेट प्राइस लिस्ट। एक होती है आपकी सिंपल प्राइस लिस्ट होती है, और एक होती है आपकी नेट प्राइस लिस्ट। ये भी हम लोग इनकी डेफिनेशन जब क्लियर करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग करेंगे मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे भी हमें करना पड़ता है कोई भी एस्टिमेशन अगर हमें परफॉर्म करना हो, ताकि मार्केट में जो हमारा सबसे लोवेस्ट प्राइस है उस पर हम परचेजिंग कर सकें। प्रॉफिट है हमारा कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना हमारा एक पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए प्रॉफिट का, इतनी परसेंटेज प्रॉफिट की हमें ही होनी चाहिए। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द एस्टिमेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एस्टिमेशन परफॉर्म करते टाइम क्या करेंगे, कुछ परफॉर्मा होते हैं हमारे पास, वो प्रिपेयर करते हैं, और उनमें प्राइस लिस्ट से, नेट प्राइस लिस्ट से, उसमें उनका कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। और ये सब हम किसकी हेल्प से करेंगे, मार्केट सर्वे की हेल्प से। और हमें इसमें ये भी अपना मतलब पता होना चाहिए कि कितना हमारा प्रॉफिट है। तो दिस इज़ द वी हैव डिस्कस्ड द एस्टिमेशन एंड पर्पस ऑफ एस्टिमेशन, टाइप ऑफ एस्टिमेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग। एलिमेंट्स को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप्स के लिए आप लोगों के लिए इतना ही सफिशिएंट है कि आप लोग सिर्फ नाम ही आप लोग फाइंड आउट करेंगे, और पर्पस और एस्टिमेशन की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दैट मस्ट बी क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। ये सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी। अदरवाइज दिस इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आप लोगों को कुछ मतलब ये रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा, इसलिए ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगेगा।
तो नाउ वी विल मूव फर्दर। परफॉर्मा फॉर मेकिंग एस्टीमेट। परफॉर्मा हमें बताया कि एक पेपर है जिसमें हम कुछ एंट्री करते हैं और उसमें कुछ कॉलम वगैरह बने होते हैं ताकि हम उसको फिल करके एक प्रॉपर वे में हम लोग एस्टिमेशन करेंगे। आप लोग इस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे कि हाँ आपको कोई भी एस्टिमेशन के लिए वर्क परफॉर्म करना दे दिया और आप लोग माइंड में कैलकुलेशन करके टोटल बता देंगे। इस तरह से आप लोगों को नहीं करना है। परफॉर्मा बनाने एस्टिमेशन करने के लिए आप लोगों को प्रॉपर एक परफॉर्मा फिल करना होता है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एंट्री करनी होगी और तब जाकर वो एस्टिमेशन होगा। हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि ये परफॉर्मा देखने में कैसा होता है और आप लोग किस तरह से उसकी एंट्री करते हैं। तो परफॉर्मा का मतलब क्या है? फॉर द सेक ऑफ फॉर्म। ये लैटिन वर्ड का लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है ये। इसका मीनिंग होता है, ये बेसिकली द वर्ड इज प्रो फॉर्मा, मतलब कि इसका मीनिंग है आपका लैटिन में फॉर द सेक ऑफ फॉर्म। फॉर्म की मतलब फॉर्म के लिए। It is a method for calculation of financial it is a method of financial calculation। आप लोग इससे फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब कि टोटल जैसे कॉस्ट बता रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आप लोग इसमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं वो किस टाइप की कैलकुलेशन होगी? फाइनेंशियल कैलकुलेशन होगी। नाउ it shows the revenue projection, estimating expenses and the cash flow for completing the प्रोजेक्ट। ये आप लोगों का कितना आपका खर्चा लगेगा, कितना एक्सपेंस होगा, कितना कैश का फ्लो इधर से उधर होगा। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए है उस सब को डिटेल में दिखाएगा कि कैश का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है और कितना एस्टिमेट बनाया गया है, कितना रेवेन्यू रहेगा। तो इस तरह से ये आप लोग परफॉर्मा में फिल करके देंगे। तो नेक्स्ट है इट इज़ टू कैलकुलेट द टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। जो टोटल मटेरियल लगेगा वो और उसकी कॉस्ट जो लगेगी वो हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज़ फॉर द परफॉर्मा ऑफ मेकिंग एस्टिमेट। तो हम लोग इस नेक्स्ट स्लाइड में अब परफॉर्मा देखते हैं कि कैसा आपका एस्टिमेशन का परफॉर्मा रहेगा। दिस इज़ द परफॉर्मा फॉर मेकिंग एस्टिमेट। ये सिंपल परफॉर्मा है, आपका सिंपल है। इसी में आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं कॉलम्स, लेकिन इसमें पहले सिंपल देख लेते हैं। पहले सिंपल परफॉर्मा देख लेते हैं। ये सीरियल नंबर रहेगा आपका। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल। सपोज मान लो यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मर आप लोगों ने खरीदना है किसी भी कंपनी के लिए, तो आप लोग यहाँ ट्रांसफॉर्मर लिख देंगे। और ऐसे ट्रांसफॉर्मर नहीं लिखेंगे, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग रहेगी, मान लो वो है आपका 220 से मतलब 440 से 220 केवी का है। तो इस तरह से कोई भी रेटिंग है, सपोज मान लो वो रेटिंग आप लोग इसके साथ में लिखेंगे। कोई भी मटेरियल है उसको उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ लिखा जाता है। फ़ैन है, फ़ैन कितने रेटिंग का है, कितने बल्ब है, कितने वॉट का है। तो जो भी उस पर रेटिंग होती है, कोई मोटर है वो कितने हॉर्स पावर की है, तो किस टाइप की है, शंट मोटर है, सीरीज़ मोटर है, किस टाइप की मोटर है, वो आप पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन के साथ लिखेंगे। ऐसा नहीं है मोटर लिख दोगे आप लोग खाली। मोटर कौन सी मोटर है, किस हॉर्स पावर की मोटर है, तो आप लोग ये स्पेसिफिकेशन साथ में लिखेंगे। इसकी क्वांटिटी 1 है तो सपोज मान लो यहाँ 1 लिख दिया। इसका 500 रुपीज़ कॉस्ट है, तो 500 है या 50 है, वो वट एवर इज़ द कॉस्ट, तो आप लोग वो कॉस्ट मेंशन कर देंगे पर आइटम। ये इसके लिए जैसे आप लोग आगे और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं कि ईच क्वांटिटी की हम लोग ऐड कर रहे हैं, या फिर पर डज़न, मतलब एक दर्जन के हिसाब से पर डज़न हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उस तरह से कॉलम्स इसमें ऐड होते जाएंगे। तो ये एक बेसिक परफॉर्मा है। अगर आप लोग वैसे खुद भी खुद भी बनाना चाहें तो आप लोग इसी तरह से ही बनाएंगे। तो ये कोई एक मुश्किल टास्क नहीं है परफॉर्मा बताना। बस इसमें इस सब्जेक्ट में आप लोगों को इसके बारे में आइडिया दे दिया है कि आप लोग इस तरह से एक
परफॉर्मा बनाएंगे जिसमें होगा सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, कॉस्ट, अमाउंट। ये टोटल अमाउंट आपका यहाँ कैलकुलेट करके लिखेंगे। अगर मान लो टू क्वांटिटी है, इसकी टू क्वांटिटी है तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। और इसको प्रॉपर वे में लिखना है। तो ये आपका परफॉर्मा हो जाएगा एस्टिमेशन बनाने के लिए। इस तरह से आप लोग परफॉर्मा में एंट्री फिल करके दोगे और टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके दोगे। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मेक एन परफॉर्मा फॉर मेकिंग एस्टिमेट। एक परफॉर्मा ड्रॉ करके बताओ कि एस्टिमेशन कैसे कैसे किया जाता है, कौन सा परफॉर्मा फिल करोगे आप लोग। तो आप लोगों को ये बना के दिखाना पड़ सकता है। तो दिस इज द सिंपल परफॉर्मा फॉर मेकिंग एस्टिमेट। ये आप लोगों का एक और है जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इसमें ये देखिए 33 से 11 kVA का हमने एक ट्रांसफॉर्मर लिया है जिसकी रेटिंग हमने यहाँ मेंशन की है। दिस इज डेल्टा टू डेल्टा कनेक्टेड 4 MVA ट्रांसफॉर्मर विद कंप्लीट एसेसरीज। मतलब इसमें जो एसेसरीज लगी है वो कंप्लीट है। इसकी क्वांटिटी रहेगी मान लो 1 इसकी क्वांटिटी की एंट्री कर दोगे और इसके रेट की एंट्री कर दोगे। मान लो 50,000 है तो यहाँ 50,000 लिखोगे। और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 क्वांटिटी है तो टोटल कॉस्ट इसकी हो जाएगी आपकी 50,000 ही रहेगी। अगर 2 क्वांटिटी होती तो यहाँ पर टोटल मल्टीप्लाई करके लिख देते रेट इनटू में क्वांटिटी, यानी कि 50,000 इनटू में 2 1 लाख हो जाती। तो इस तरह से आप लोग परफॉर्मा कंप्लीट करोगे। ये आपका एग्जाम्पल है कि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कैसे लिखते हैं। So this is the simple performa for making estimate. Now we will discuss the material schedule cost. This is the material schedule cost. Material schedule cost क्या है? It is the purchase of planning of purchase of material during different stages of project. मान लो आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मान लो आपका प्रोजेक्ट है कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप लोग एक साथ ही मटेरियल आप लोग परचेज करके रख देंगे। ऐसा नहीं है। मान लो पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आएगा, फिर उसकी फ्लोरिंग करेंगे, फिर फ्लोर का मटेरियल आएगा, फिर उसकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग करनी है तो उसकी फिटिंग का मटेरियल बाद में आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पूरा का पूरा मटेरियल एक ही बार परचेज करके रखोगे। तो अलग अलग स्टेजेस पे जब हम मटेरियल का परचेज करते हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि अब प्रायोरिटी जो है इस मटेरियल की है तो वो आप लोग पहले परचेज करके रख लेंगे। मान लो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सैंड की, सीमेंट की, वाटर की, इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग पहले ये परचेज करोगे, ना कि आप लोग पहले इलेक्ट्रिकल फिटिंग का सामान लेके रखोगे। तो पहली स्टेज पे आप लोग ये कंस्ट्रक्शन का मटेरियल परचेज करेंगे। दूसरी स्टेज पे फ्लोर अगर आप लोग बना रहे हो या जो जैसे रूफ बनानी है उसका आप लोग करोगे। फिर तीसरी स्टेज पे फ्लोर रेडी करोगे। फिर थर्ड स्टेज पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग का करोगे, परचेज करोगे सामान। और उससे नेक्स्ट पे आप लोग फर्नीचर रेडी करोगे। उसके बाद आप लोग जैसे एसी वगैरह का सेटअप करने हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, फ़ैन लगाने हैं, एसी लगाना है, इस तरह से वो मटेरियल परचेज़ करोगे। तो ये अलग अलग शेड्यूल है। तो आप लोग इसे डिफ़ाइन करोगे तो कैसे डिफ़ाइन करोगे? इट इज़ द प्लानिंग ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अलग अलग स्टेजेस पे मटेरियल के परचेजिंग को प्लान करना क्या रहेगा? मटेरियल शेड्यूलिंग कोस्टिंग रहेगा। मटेरियल शेड्यूल कोस्टिंग डेफिनेशन आप लोगों से पूछेंगे तो आप ये डिफाइन करोगे। एस्टिमेटर क्या करता है? पहले क्वांटिटी को कैलकुलेट करेगा, कॉस्ट को कैलकुलेट करेगा पहले अर्ली स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे, देन यूजेस दीज कॉस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों को एस्टिमेट करना है तो पहले तो आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए और फिर आप लोगों को कॉस्ट पता होनी चाहिए, तब उसके बाद वो एस्टिमेशन या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट करेगा।
तो इट इज़ बेसिकली, ये अगर आप लोग इसके सेकंड डेफिनेशन डिटेल में देखें, इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। मतलब हर जो मटेरियल लगता है उसका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ उसे मेंशन करना, उसकी क्वांटिटी मेंशन करना और उसका रेट भी मेंशन करना विद टोटल कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन ए परफॉर्मा। ये परफॉर्मा में रिकॉर्ड किया जाता है एंड दिस परफॉर्मा इज नोन एज मटेरियल शेड्यूलिंग ऑफ कॉस्ट। ये आपका प्रीवियस एस्टिमेशन परफॉर्मा की तरह ही है, इसे आप लोग मटेरियल शेड्यूल कॉस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसे डिफाइन करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने एस्टिमेशन के बारे में पढ़ा और मटेरियल शेड्यूल कोस्टिंग के बारे में पढ़ा। आई थिंक दैट वुड अपीयर इजी टू ऑल द स्टूडेंट। बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। जो आप लोग क्लास है इसको 1 या 2 बार रिपीट करके देखो तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इजी अभी तक डेफिनेशन चल रही है। तो ये आप लोगों का मटेरियल शेड्यूल परफॉर्मा है। फर्स्ट अगेन सीरियल नंबर, फिर इसका डिस्क्रिप्शन विद स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के साथ आप लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, कि सपोज मान लो किसी की 2 क्वांटिटी चाहिए, किसी की 4 क्वांटिटी चाहिए, और फिर उसकी रेट लिखोगे। आप लोग देख सकते हो आपने जो पहले परफॉर्मा रेडी किया था एस्टिमेशन के लिए और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा कि ये अलग अलग स्टेजेस पे यूज़ करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, और इसमें इसको हम अलग अलग स्टेजेस पे करते हैं और वो हमारा ओवरऑल एस्टिमेशन के लिए होता है। तो ये मटेरियल को शेड्यूल कर रहा है, यानी कि मतलब कि कौन सा मटेरियल कब और किस स्टेज पे चाहिए। तो इस तरह से उसका परफॉर्मा रहेगा। क्वांटिटी रिक्वायर्ड आप लोग एंट्री करेंगे। रेट एक क्वांटिटी का कितना है, या पर डज़न के हिसाब से है, पर डज़न के हिसाब से आप लोग लिखेंगे कि 1 दर्जन कोई भी मान लो क्वांटिटी है, उसका रेट कई बार मेंशन होता है तो वो लिखोगे आप लोग। फिर उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। आप लोगों ने 2 अगर परचेज़ करने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 अगर परचेज़ करने हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से। और रिमार्क्स में कोई भी एंट्री कर सकते हो, मतलब अगर कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट साथ में मेंशन करना है तो ये आपका मटेरियल शेड्यूल होस्ट हो जाएगा। तो I think that would be sufficient for the class. Now we will discuss some more general points. What are the jobs of estimator? Estimator की जॉब क्या क्या होती है बेटा? जो आप लोगों की जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग ही ये क्लास चल रही है। तो जो आपका प्रीवियसली क्वेश्चंस आ चुके हैं उसमें जो डिप्लोमा के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसमें यही पूछा गया है अभी तक। what is estimation, what are the jobs of a estimate job, or what are the jobs of an estimator। एस्टिमेटर की क्या क्या जॉब्स हैं तो आप लोग इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। सो व्हाट इज ड्रॉ द परफॉर्मा, ड्रॉ या डिज़ाइन द परफॉर्मा फॉर मेकिंग एन मटेरियल शेड्यूल कॉस्ट। एक परफॉर्मा डिज़ाइन करके दिखाओ। तो व्हाट, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से, और सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों से पूछते हैं। और जो भी आगे जिस भी टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो बनेंगे, वी विल डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड ऑफ लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर की लास्ट स्लाइड में हम लोग जितने भी इस यूनिट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाउ कम टू द जॉब ऑफ एस्टिमेटर। क्वांटिटी एस्टिमेट करेगा, कॉस्ट को एनालाइज करेगा, उसके अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, और प्रोविज़न ऑफ द एड रिक्वायर्ड, जो भी उसमें मतलब कोई भी एक्स्ट्रा हेल्प की नीड है, कोई भी एड की रिक्वायरमेंट है, वो भी मेंशन करेगा। तो दीज आर द जॉब्स ऑफ एस्टिमेटर। नाउ दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट क्लास ऑफ यूनिट 1। तो आप लोग अभी फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन जो यूनिट है आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसमें अभी आप लोग इतना ही करेंगे। रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।